मुशायरा शुरू करने के लिए मैं हिंदुस्तान के मायानाज अनाउंसर मशहूर नाज़िम मोहतरम जनाब हिलाल बदायूनी साहब से इल्तिमास करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि वाएं और अपनी जिम्मेदारी को अंजाम दें। माइक पर हिलाल बदायूनी अपने निजामत के दौरान। दहलीज पे रख दी हैं किसी शख्स ने आंखें, दहलीज पे रख दी हैं किसी शख्स ने आंखें, रोशन कभी इतना तो दिया हो नहीं सकता। दहलीज पे रख दी हैं किसी शख्स ने आंखें, रोशन कभी इतना तो दिया हो नहीं सकता। बस तुम मेरी आवाज से आवाज मिला दो, फिर देखना इस शहर में क्या हो नहीं सकता। हजरात ग्रामी, आज का ये अजीमुशान मुशायरा एक शाम समाजी कारकुन मोहतरम कमरुज़्ज़मा साहिब के नाम, इस मुशायरे के सरपरस्त आली जनाब अलाउद्दीन साहिब, इस मुशायरे के सदर ज़ी वक़ार डॉक्टर शकील अहमद आज़मी साहिब, सेक्रेटरी मोहम्मद हाशिम अंसारी साहिब, कन्वीनर मेरे भाई अजीजम अबू शामा आज़मी साहिब, मेहमानान में बिलखुसूस मोहतरम इकबाल अहमद साहिब, मोहतरमा प्रेमा यादव साहिबा, मोहतरमा मीरा सिंह साहिबा, मोहतरमा संगीत आज़ाद मोहतरम पप्पू आज़ाद साहिब, दीगर मेहमानान, शोराए किराम, मोअज़्ज़िज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, नब्ज़ तो मैं आपकी इन 4 मिसरों से ही भाप चुका हूं कि आपको किस तरह से काबू में करना है और आप क्या सुनना चाहते हैं। हाँ, मगर ये आजमगढ़ का इलाका है दोस्तों, आपको फख्र करना चाहिए। आजमगढ़ वो इलाका है कि हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है, बल्कि आपके यहाँ इलाके के लोग अपने नाम के साथ आज़मी लगाने में फख्र महसूस करते हैं। आजमगढ़ वो इलाका है, और जिनके नाम के साथ आज़मी नहीं लगा होता, मैं लाख बधाइयों से वाबस्ता हूं, मगर कहीं ना कहीं मुझे भी ख्वाहिश होती है कि काश मैं भी आज़मी होता। बात अगर अदबी सलाहियतों की, अदबी सरगर्मियों की कही जाए, या बात जंगे आजादी की जाए, एक बड़ा ही अहम रोल आजमगढ़ कर रहा है, जिसने इस उत्तर प्रदेश को नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को मुतवज्जो किया है। मुशायरे का आगाज है, पूरी रात आपसे गुफ्तगू करूंगा। कुछ बातें जरूरी आपको समाअत करनी है, क्योंकि हर महफिल का मेरी ये कोशिश रहती है, जहां जहां मेरी हाजिरी हो, या कोई मुशायरा हो, कवि सम्मेलन हो, या कोई और अदबी महफिल हो, दोस्तों, हर महफिल का अपना एक मखसूस मैसेज, अपना एक मखसूस पैगाम होता है। इस महफिल से हमें क्या मैसेजेस लेने हैं? मुशायरे को सिर्फ इंटरटेनमेंट या तफरीह की महफिल नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि इतनी मेहनतों से जब मुंतज़मीन कोई महफिल मुनक़िद करते हैं, तो इसके मैसेज, इसके उद्देश्य जो है उसे समझना जरूरी है। वो मुशायरे के आगाज में आप तक पहुंचे, फिर सीधे सीधे नात समाअत करेंगे, गजल, शायर, शायरात सबको आपको समाअत करेंगे। बात यहां से शुरू करना चाहता हूं कि अपने अजदाद को बदनाम न होने देंगे, अपने अजदाद को बदनाम न होने देंगे, ये हवेली कभी नीलाम न होने देंगे। अपने अजदाद को बदनाम न होने देंगे, ये हवेली कभी नीलाम न होने देंगे। देखना है तो हमें देख हुकूमत देकर, हम किसी शहर में कोहराम न होने देंगे। देखना है तो हमें देख हुकूमत देकर, हम किसी शहर में कोहराम न होने देंगे, क्योंकि ऐसा न हो अंजाम पे पछताओ किसी दिन, ऐसा न हो अंजाम पे पछताओ किसी दिन। बेहतर है कि तुम खुद ही संभल जाओ किसी दिन। हर रोज ये कहते हो कि हालात बुरे हैं, हालात की गुत्थी भी तो सुलझाओ किसी दिन। हर रोज ये कहते हो कि हालात बुरे हैं,
हालात की गुत्थी भी तो सुलझाओ किसी दिन। हजरात गिरामी, शायरी का अगर जिक्र करें तो शायरी रूह की जबान होती है, समाज को बदलने की सलाहियत शायरी में होती है, इनकलाब को लाने की कुव्वत उर्दू अदब में होती है। मुझे ये खुशी है कि आज हम उस बात के लिए मुशायरे मुनक्किद कर रहे हैं जो इस वक्त हमारे कौम की सबसे ज्यादा जरूरत है, इस मुल्क की जरूरत है। मुख्तसर ये है कि एक चिंगारी है वो उठ चुकी है, अब इनकलाब आने वाला है और इनकलाब मुझे उम्मीद है इसी आजमगढ़ से आएगा और पूरे हिंदुस्तान में उस इनकलाब की चिंगारियां देखी और महसूस की जा सकेंगी। मैंने सुना मोहतरम साबिक चेयरमैन साहिब को और मोहतरमा प्रेमा साहिबा को, ये इतनी अच्छी स्पीच मुख्तसर अल्फाज में, ये आपके ऊपर तोहफा है कि आप आजमगढ़ से बिलोंग करते हैं। इस निस्बत से जो मैंने देखा बहुत कम होता है कि मेहमान इतना खूबसूरत खिताब करें, मगर मुबारकबाद पेश करता हूं इस सरजमी को, इस इलाके को, यहाँ के बाशिंदे को। मैं आपकी सरपरस्ती में ये बात इन लोगों तक पहुंचा दूं कि दोस्तों, हम उस रसूल की उम्मत से हैं जिनसे हमें विरासत में मिला सदाकत, शराफत, ईमानदारी, खुश अखलाकी, खुश मिजाजी, और इन तमाम खुसूसियात की वजह से हमने आधी दुनिया पे फतह हासिल की, आधी दुनिया के हुक्मरां हम रहे। मगर अब हालात कितने खराब हो चुके हैं कि हमने इन तमाम खुसूसियात का दामन छोड़ा। हमने हमारी अपनी तालीम जहालत और गुर्बत के दलदल में खो गई और हमारे हालात ये हो गए कि आज हिंदी सिनेमा, गौर कीजिएगा आजमगढ़ वालों, हिंदी सिनेमा में जब कोई फिल्म पुराने जमाने में दिखाई जाती थी तो मुसलमान का किरदार एक ऐसा इंसान हुआ करता था जो बेहद नेक दिल हो, किसी का भाई बनता था, किसी का चचा बनता था। मगर आज की फिल्मों में हमारी इमेज ये बन चुकी है, एक ऐसे किरदार को मुसलमान बनाकर पेश किया जाता है जिसके सीने पर जालीदार बनियान होती है, जिसके सर पे टोपी तो होती है, मगर उसका रोल एक मक्कार और दहशतगर्द इंसान का होता है। इसके जिम्मेदार कुछ न कुछ हम हैं और सियासत ने भी ये तरकीब निकाली है मुसलमानों की गलत इमेज पेश करने की। क्योंकि एक बहुत छोटी सी मिसाल है कि अगर आप जब परियों की कहानी सुनते थे तो उसमें एक शैतान हुआ करता था और उस शैतान को जो मारता था वो हीरो कहलाता था और उस शैतान को विलेन बना दिया जाता था। कुछ लोगों ने अपने आप को हीरो बनाने के लिए हम लोगों को विलेन बना दिया है और इस मंसूबे में वो कामयाब हो चुके हैं। मगर इस छवि से जो ये कैरेक्टर हमारा जो किरदार पेश किया जा रहा है, आपको इससे बाहर आना है और अपनी वही मिसाल पेश करनी है जिन अजमतों के हामिल हम हैं। और इन अजमतों को हम तभी हासिल कर सकते हैं जब आप अपनी तालीम सलामत रखें, जब आप अपनी इत्तेहाद सलामत रखें, जब आप अपना एकता और सौहार्द सलामत रखें। पूरी रात मेरी कोशिश रहेगी कि मैसेज इस महफिल से कुछ जाएं, कुछ पैगामात जाएं, मगर चार मिसरे यहीं से आपको जोड़ने की कोशिश करता हूं जो माहौल में चाहता था मुशायरे के आगाज में कि जरा सी बात क्या कही। ये आलम है हमारे समाज का, हमारी कौम का, कि जरा सी बात क्या कही खफा से होके रह गए। जरा सी बात क्या कही खफा से होके रह गए, खुदा ने हुस्न क्या दिया खुदा से होके रह गए। जरा सी बात क्या कही खफा से होके रह गए, खुदा ने हुस्न क्या दिया खुदा से होके रह गए। और जहां में एक मिसाल थी हमारे इत्तेहाद की, अलग अलग हुए तो हम जरा से होके रह गए। जहां में एक मिसाल थी हमारे इत्तेहाद की, अलग अलग हुए तो हम जरा से होके रह गए। दोस्तों, जो आपकी कौम मुंतशिर हो चुकी है, जो इंतशार आ चुका है, अहद कीजिएगा अपने आप से, उर्दू जबान से मोहब्बत करते हुए ये वादा कीजिएगा कि आपको अपना इत्तेहाद भी सलामत रखना है, आपको अपनी तालीम भी सलामत रखनी है। बहुत कुछ बोलना चाहता था, मुशायरा थोड़ा सा ताखीर में मानता हूं अपने हिसाब से भी, मैं बीच में आपसे गुफ्तगू करता रहूंगा। बात तालीम की हो तो तालीम लोगों का ये मिजाज बन चुका है। लोगों का कहना है कि मुसलमान तालीम में पीछे है, मगर उन लोगों को बताइएगा आजमगढ़ वालों कि मुसलमान उस मजहब से मंसूब हैं जिस मजहब की मुकद्दस किताब कुरान का जब आगाज हुआ तो लफ्ज इकरा से हुआ और लफ्ज इकरा के मानी होते हैं पढ़ो। ये अपना पहचान, अपनी शनाख्त सलामत रखिए, क्योंकि
अपनी पहचान सलामत रखिए, क्योंकि इसी तालीम से आप जहालत के अंधेरे को दूर कर सकते हैं। इसी तालीम से आप अपना इत्तेहाद सलामत रख सकते हैं।